एक रात की वो खामोशी जो जिंदगी की सारी हदों को पार करने की साजिश रच रही थी। क्या एक युवा दिल की धड़कनें रिश्तों की दीवारें तोड़ सकती हैं या फिर वो खुद को रोककर एक नई सुबह का साक्षी बन सकता है? सुनिए ये कहानी जो आपको सांस रोककर सुनने पर मजबूर कर देगी। यह कहानी केवल शिक्षात्मक और मनोरंजन उद्देश्य के लिए है। इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी धर्म, जाति या समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी केवल यह संदेश देने के लिए है कि रिश्तों की मर्यादा बनाए रखना कितना आवश्यक है। पंजाब के करीब एक छोटे से गांव चंदपुर में एक 18 वर्षीय युवक करण रहता था। करण एक जिंदा दिल और बेफिक्र लड़का था जिसे भी फुटबॉल का जबरदस्त जुनून था। उसका ख्वाब था कि वो किसी दिन बड़े स्टेडियम में जाकर आईएसएल का लाइव मैच देखे। करण के परिवार में उसके माँ बाप और उसके ताऊ-ताई रहते थे। उसकी ताई सिमरन उम्र में 30 साल की थी, लेकिन उनकी अदाएं और सौंदर्य ऐसा था कि वो हमेशा तरोताजा लगती। उन्हें भी फुटबॉल का गहरा शौक था। जब चंडीगढ़ में आईएसएल मैच का आयोजन हुआ तो करण ने अपने ताऊ विक्रम से कहा, बा पाला ताऊ जी, अगर आप इजाजत दें तो हम सब मिलकर मैच देखने चलें। विक्रम हंसकर बोले, पर बिल्कुल बेटे, टिकट तुम ही संभाल लो। कुछ दिनों में करण ने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिए। मैच के दिन दोपहर बाद वे तीनों तैयार होकर चंडीगढ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ओर रवाना हुए। सिमरन ने उस दिन ट्रैक सूट और कैप पहनी थी और उनका कॉन्फिडेंस देखकर करण का दिल भर आया। रास्ते में वो सिमरन की बातों में डूबा रहा। पहली दफा उसे लगा कि उसके दिल में कुछ अनजानी हलचल हो रही है जो उसे बेचैन कर रही थी। स्टेडियम पहुंचते ही करण का ध्यान खेल से ज्यादा सिमरन के उत्साह पर था। हर गोल पर सिमरन खुशी से चिल्ला उठती और कहती, देखो करण, क्या कमाल का किक था। करण उनके इस जोश से मंत्रमुग्ध हो रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अनजान सी कशमकश भी बढ़ रही थी, एक ऐसा तनाव जो उसे डराने लगा था। मैच रात देर तक चला। भीड़ इतनी थी कि घर वापसी नामुमकिन लग रही थी। तब विक्रम ने कहा, आसद वो आज रात चंडीगढ़ में ही ठहरना पड़ेगा। उन्हें एक होटल मिला, गोल्डन गेट रिजॉर्ट, जहां सिर्फ एक डबल बेड वाला रूम बचा था। सबने सोचा एक रात की बात है, चल जाएगा। रूम में पहुंचकर विक्रम बाहर कुछ पीने का सामान लाने निकल गए। सिमरन और करण अकेले रह गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। करण की आंखें बार बार सिमरन की तरफ उठ रही थीं। सिमरन ने गौर किया कि करण कुछ बेचैन है। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है करण, तुम उदास क्यों लग रहे हो? करण हिचकिचाते हुए बोला, कुछ नहीं ताई, बस थकान है। सिमरन ने प्यार से कहा, आराम करो बच्चे, ऐसे मौके जिंदगी में दोबारा नहीं मिलते। ये बच्चे सुनकर करण को जैसे करंट सा लगा। उसे एहसास हुआ कि वो एक गलत राह पर कदम बढ़ा रहा है। उसने अपने जज्बातों पर काबू पाया और चुपचाप सोने की कोशिश की। रात गुजर गई। सुबह तीनों घर लौट आए, मगर उस रात की वो तन्हाई ने करण के दिल में एक जंग छेड़ दी थी। कुछ हफ्ते बाद घर में सिर्फ करण और सिमरन थे। विक्रम काम पर गए हुए थे। करण रसोई में आया और बोला, ताई, आप कितनी अच्छी तरह घर संभालती हैं, ताऊ जी का कितना ध्यान रखती है। सिमरन हंसी, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद विश्वास और समझ पर टिकी होती है। करण, उनके ये अल्फाज करण के दिल में उतर गए। उसे समझ आया कि जो पुल वो महसूस कर रहा है वो मोहब्बत नहीं, सिर्फ एक गुजरती हवा है। वक्त गुजरता रहा, लेकिन तकदीर ने एक करवट ली। एक दिन विक्रम का रोड एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। परिवार पर गम का साया छा गया। सिमरन बिखर चुकी थी। इस मुश्किल वक्त में करण ने उनका हर तरह से साथ निभाया। धीरे धीरे वो उनका सहारा बन गया, लेकिन अब उसके जज्बात पहले जैसे नहीं थे। अब उनमें फर्ज था न कि हवस। सिमरन ने एक शाम कहा, करण, मैंने जिंदगी में कई भूलें की हैं। कभी कभी जज्बात हमें बहा ले जाते हैं, लेकिन अगर कोई सही राह दिखाए तो सब संवर जाता है। करण ने जवाब दिया, ताई, मैंने भी सीखा है कि रिश्तों को निभाने के लिए इज्जत और हदें जरूरी हैं। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन सही फासले के साथ। करण ने पढ़ाई पर जोर दिया और आगे चलकर एक फुटबॉल ट्रेनर बन गया। सिमरन ने भी एक एनजीओ से जुड़कर विधवाओं और अकेली औरतों की सहायता शुरू कर दी। कहानी के आखिर में करण एक वर्कशॉप में कहता है, कभी कभी जज्बात हमें गुमराह कर सकते हैं,
लेकिन इंसान वो है जो गलत रास्ते पर बढ़ते पैरों को थाम ले। रिश्तों की पाकीज़गी ही हमारी सच्ची ताकत है। संदेश: इस कहानी का उद्देश्य यह दिखाना है कि कैसे कभी कभी जवानी में जज्बातों का सैलाब हमें गलत राह पर धकेल सकता है, लेकिन खुद पर काबू, घरेलू संस्कार और हकीकत से हम दोबारा सही ट्रैक पर आ सकते हैं। रिश्तों में हद और भरोसा ही सबसे बड़ा मजहब है।